कृष्ण लीला, ये लीला हमें वापस ले जाएगी वृंदावन की उन गलियों में जहाँ नंदलाल की बांसुरी बजती थी, माखन चोर की मस्ती होती थी और जहाँ हर दिल भरा रहता था कृष्ण और राधा के प्यार से। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे नन्हे नन्हे राधा और कृष्णा का, जो इस मंच को भक्ति और आनंद से भरने जा रहे हैं। प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज। Come on the stage, Radha and Krishnas. नारायण नारायण, हे प्रभु, हे जगन्नाथ। मथुरा गांव में असुरों का निवास और धर्म का ध्वंस हो रहा है। कंस नामक असुर धर्म का विनाश कर रहा है, प्रजा त्रस्त है। हे प्रभु, आप ही इस संसार के पालनहार हैं। आप ही इस दुख को दूर कर सकते हैं। कंस के अत्याचारों से देवलोक तक दहशत फैल गई थी। देवता बार बार युद्ध के लिए तैयार होते, लेकिन कंस इतना शक्तिशाली था कि वे उसका सामना नहीं कर पाते थे। ये ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, अहम है राग द्वेष है। अनिष्टकारी निर्दयी निशंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। जोड़कर उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे अवतार लेकर कंस का संहार करें और संसार को दुख से मुक्त करें। जब धरती पर अन्याय बढ़ेगा, तब मैं फिर से जन्म लेकर इस दुख को दूर करूंगा। मथुरा की धरा पर एक रात चंद्रमा की चांदनी में देवकी ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे पहरेदार बेहोश हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से वासुदेव को राक्षसों और तूफानों से बचाते हुए यमुना नदी पार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वासुदेव ने चुपके से कृष्ण को उठाया और यमुना नदी पार कर वृंदावन चल पड़े। गोकुल पहुंचने पर वासुदेव ने यशोदा और नंद के घर जाकर अपने नवजात शिशु कृष्ण को उन्हें सौंप दिया और इस तरह कृष्ण गोकुल में सुरक्षित रहे और बचपन से ही कन्हैया लाल कहलाने लगे। वहां यशोदा और नंद ने कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया।
कृष्ण माखन चोर के नाम से जाने जाते थे। अपने मित्रों के संग गोपियों के पानी के घड़े तोड़ देते, कभी मटकी तोड़ माखन चुरा लेते, कई बार तो ऊंची टंगी हुई मटकी भी अपने साथियों के साथ तोड़ देते। एक दिन यमुना नदी, जो वृंदावन वासियों के लिए जीवन का स्रोत थी, उस नदी में एक भयानक सांप कालिया नाग रहने लगा। वह नदी को जहर से भर रहा था और लोगों को बीमार कर रहा था। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी में गिर गई। कृष्ण गेंद को निकालने के लिए नदी में कूद गए। कृष्ण से क्षमा मांगी और यमुना नदी को छोड़ दिया। तब से यमुना नदी फिर से स्वच्छ हो गई और वृंदावनवासी खुशी से रहने लगे। वृंदावन में लोग परंपरा से इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह पर्वत ही हमारा पालन पोषण करता है। इसी पर्वत से हमें घास, चारा, फल और सब्जियां मिलती हैं। हमारी गायें इसी पर्वत पर चरती हैं। यह पर्वत हमारी रक्षा करता है। लेकिन इंद्रदेव, देवताओं के राजा को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि लोग उनकी पूजा करने के बजाय इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने गुस्से में आकर वृंदावन पर बहुत तेज बारिश करवाई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोग बहुत डर गए। उन्होंने कृष्ण से मदद मांगी। वृंदावन प्रेम और भक्ति का एक पवित्र स्थान। यहाँ राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी ने सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। एक रात चांदनी की रोशनी में राधा और गोपियां तालाब के किनारे बैठी हुई थीं। तभी कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते हुए आए। परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास, मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारास।
राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मनवारी कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी रास की पावन बेला तीन लोक से न्यारी रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी रासलीला प्रेम और भक्ति का एक अद्भुत मिलन है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम ही जीवन का सार है। यह हमें यह भी बताती है कि भगवान हमारे भीतर ही रहते हैं। एक बार मथुरा में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। कंस ने कृष्ण को इस उत्सव में आमंत्रित किया था ताकि वह उन्हें मार सके। कृष्ण और बलराम को मथुरा लाया गया। उत्सव के दौरान कंस ने कृष्ण को कई चुनौतियों से पार पाने के लिए कहा। उसने कृष्ण पर मदिरा के नशे में एक हाथी को छोड़ा, लेकिन कृष्ण ने आसानी से हाथी को काबू में कर लिया। फिर उसने कृष्ण को एक कुश्ती के लिए चुनौती दी, लेकिन कृष्ण ने उसके सभी पहलवानों को हरा दिया। जब कंस ने देखा कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, तो वह स्वयं कृष्ण से लड़ने के लिए आया। लेकिन कृष्ण ने कंस को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसे मार डाला। इस तरह कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। Have you ever seen Radha Krishna and gopis on the dam?
Thank you, kids. Children, please be on the stage for 2 minutes. Please be on the stage for 2 minutes. Thank you. Come on, guys! Give a big clap! I need a picture with these kids, please. Boल श्री कृष्ण भगवान की! I need a picture with these all. Guys, बहुत मेहनत की इसमें. हमारा जान ने बहुत मेहनत की है. She was not taking, but I pushed her. I told you have to do it. Public demand. Ankita, hats off. Come on. Thank you, thank you. I'm here, I'm here, I'm here. एक बार जोरदार ताली और बोलेंगे गणपति बप्पा. Moria. आवाज आ रही है, आपसे आ रहा आवाज मेरी आ रही है. एक बार जोर से बोलेंगे गणपति बप्पा. Moria. जोर से मंगल मूर्ति. Thank you everyone. वाह क्या बात है अंकिता, दिल